हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास। सो एसएसटी की लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेट्स ट्राई 4 तक कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट टिल लेट्स ट्राई 5। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बियॉन्ड गुजरात। हमने पढ़ रहे थे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गुजरात के अलावा दूसरे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो एज मिशाज SUV मूव्स फर्दर द कोस्ट इज टर्निंग ग्रीनर। मैंगो orchards, rich field and coconut trees line the coast. As Misha is looking at the sun going down the sea behind the fishing villages, she noticed some multi-storied buildings touching the skyline. They have reached Mumbai. It is one of the biggest industrial city of India and lakhs of people work here. देखो, अब जैसे जैसे मिशा की गाड़ी जो थी वो आगे बढ़ती चली गई, उन्होंने देखा कि जो ग्रीनरी है, जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे ग्रीनरी और बढ़ती चली गई। ठीक है, और वहाँ मैंगो, राइस फील्ड, कोकोनट, ये सारी चीज़ें बहुत सारे नदियों के किनारे लगे हुए थे। ठीक है, अब जैसे जैसे मिशा ये देख रही थी कि सूरज जो ढलते जा रहा है, वैसे वैसे जो विलेजेस दिख रहे थे उसे, बहुत सारे गांव के, और वहाँ से फिर चलते 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 जब थोड़ी दूर वो निकले तो उसने नोटिस किया कि अब हम देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ठीक है, जो जैसे कि वो आसमान को छू रहे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। तो वो मुंबई पहुंच चुके थे। मुंबई जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी डार्क एंड मिशाज पेरेंट डिसाइड टू स्टे इन मुंबई। अभी रात हो चुकी थी तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मुंबई में ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे दे आर एट द हार्बर। शिप्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कमिंग एंड गोइंग कैरिंग गुड्स एंड पीपल। दूसरे दिन जब वो निकले तो वो थे हार्बर में। अब हार्बर क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स आती है और जाती हैं। ठीक है, तो वो देख रहे थे कि बहुत सारे लोग और उसके साथ साथ सामान जो थे वो शिप से आ रहे थे। ठीक है, और जा रहे थे। देन दे गो टू द फेमस जुहू बीच एंड एंजॉय डिलीशियस भेलपुरी एंड पाव भाजी। फिर वो मुंबई के फेमस जुहू बीच में गए जहाँ उन्होंने भेलपुरी और पाव भाजी खाए। दे सॉ सम पीपल wearing traditional dress of Maharashtra, women in sari and men in धोती कुर्ता with a गांधी कैप। फिर उसने देखा कि वहाँ पे लोग जो हैं वो महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हैं, वुमेंस जो हैं वो साड़ी पहन रही हैं और लोग जो हैं धोती कुर्ता पहने हैं और गांधी कैप के साथ, है ना। फिर सून दे लीव फॉर गोवा, और फिर वो गोवा के लिए निकल गए। आफ्टर ड्राइविंग द होल नाइट दे एंटर्ड द स्टेट ऑफ गोवा। जब वो पूरी रात गाड़ी चलाते हुए पहुंचे फिर जाके वो गोवा पहुंचे। द वेदर इज़ कूलर हियर, और यहाँ का जो वेदर था वो काफ़ी ठंडा था। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, राइस ग्रोइंग इन द रेड सॉइल, पाम एंड कोकोनट ट्रीज अलॉन्ग द सैंडी बीचेज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ डेसिडियस ट्रीज लाइक मैंगो, कैश्यू, टीक एंड साल। और उसके बाद में उन्होंने देखा कि हरियाली जो है वो चारों तरफ थी, हर जगह चावल लगे हुए थे रेड सॉइल में। बहुत सारे कोकोनट ट्रीज, पाम ट्रीज जो थे वो रेतीले बीचेस के पास में लगे थे, और बहुत सारे डेसिडियस ट्रीज जैसे कि मैंगो, कैश्यू, टीक, साल, ये सारे ट्रीज भी वहाँ पे लगे थे। द सी शोर इज़ रॉकी एट प्लेसेस, और जो सी जो थी वहाँ पे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वैसी जगहें भी थी इस तरीके से। ठीक है, हील्स कैन बी सीन फ्रॉम द कोस्ट विथ स्मॉल बैम्बू हट्स बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। और फिर उन्होंने देखा कि पहाड़ियाँ जो थी वो किनारे, मतलब इस तरीके से किनारे पे पहाड़ियाँ थी नदियों की, है ना, और वहाँ पर घर बने हुए थे, स्टिल्ट्स थे जो कि बैम्बू से बनते हैं वाले घर बने थे। ठीक है, पेज टर्न करके नेक्स्ट देखेंगे। मैनी स्मॉल रिवर्स फ्लो थ्रू गोवा एंड फॉर्म ईस्ट सेंचुरीज एट द कोस्ट। अब बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स जो है वहाँ फ्लो करती हैं गोवा से, और मतलब किनारे पे ईस्ट सेंचुरीज बनाती है। अब ये क्या होता है? एन ईस्ट्री इज़ अ partially enclosed water body that open to a sea, ocean or other body of salty water। देखो, ऐसे इसेंशियली क्या होता है, ऐसे छोटी नदियाँ जो बहती हुई आती हैं और उनका जो माउथ होता है वो कहाँ खुलता है? एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी में जो कि खारे पानी की हो। ठीक है, जैसे ओशन, सी, या फिर बड़ी बड़ी कोई सॉल्टी वाटर की जगह। ठीक है, फ्रेश रिवर वाटर इज मिक्सड विद सॉल्टी सी वाटर इन एन ईस्ट सेंचुरी ऑल्सो नोन एज अ ब्रैकिश वाटर। ये क्या होता है कि जो मीठा पानी, मान जो पीने वाला जो पानी होता है वो जाकर मिलता है काय से? फ्रेश रिवर वाटर जाकर मिलता है सॉल्टी सी वाटर से, और वो जगह कहलाती है ईस्चुरी। ओके, और उसको हम ब्रैकिश वाटर भी कहते हैं।
Tall churches, houses built in Portuguese style are added to the natural beauty of Goa. गोवा में बहुत सारे बड़े बड़े चर्चेज बने हैं जो कि पोर्टुगीज स्टाइल में हैं. Tourists are enjoying water sports like boating, surfing and yachting in the beautiful beaches. और अलग अलग तरीके के वाटर स्पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे टूरिस्ट जो घूमने आते हैं वो इन्जॉय करते हैं. मिशा's फैमिली चेक इन एट अ लवली सी फेस होटल. और मिशा की फैमिली गई एक बहुत अच्छी होटल में जहाँ पे क्या दिख रहा था उन्हें, सी का मतलब ओपन एरिया दिख रहा था, सी दिख रही थी. दे इन्जॉय राइस एंड स्पाइसी गोवन फिश एंड कोकुम करी. और वहाँ उन्होंने क्या खाया, राइस खाया स्पाइसी गोवन फिश के साथ और कोकुम करी के साथ. The manager of the hotel tells them that the main occupation of the people of Goa is farming, fishing and tourism. Since Goa is rich in iron ore, many people work in the mines. वहाँ के मैनेजर ने, होटल के मैनेजर ने बताया कि गोवा में रहने वालों का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो फार्मिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और टूरिज्म में रहने लोगों को घुमाते हैं. और क्योंकि वहाँ बहुत सारी माइंस भी हैं इसलिए लोग वहाँ माइन में भी काम करते हैं, आयरन ओर है वहाँ, है ना. In the next 2 days they pass through other coastal plains of Karnataka covered with thick teak forest and reach Kerala which is the southernmost state of the coastal plain. दूसरे 2 दिन फिर वो दूसरे कोस्टल प्लेन्स गए, कर्नाटक के और केरला के. और केरला जो है वो सबसे ज़्यादा साउथर्न मोस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. ठीक है. Boats were rising up and down with the sea waves as fishermen were throwing nets into the blue sea water to catch fish. Fish is also an important means of livelihood in Kerala. अब उन्होंने देखा कि बोट्स जो हैं वहाँ बहुत सारी जारी आ रही हैं सीज़ में और वहाँ पे लोग जो हैं वो जालियाँ नेट जो हैं वो फेंक रहे हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं क्योंकि केरला में जो मछली जो फिशिंग है ना, वो एक बहुत बड़ा मतलब कमाने का ज़रिया है. केरला इज़ वेल नोन फॉर इट्स लेगून एंड बैक वाटर्स. केरला लेगून और बैक वाटर के लिए जाना जाता है. अब लेगून क्या होता है, अ लेगून इज़ फॉर्म्ड व्हेन सॉल्टी सी वाटर गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम सी बाय रॉक्स और सैंड. तो लेगून ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि जो सॉल्टी वाटर होता है ना, वो मतलब पत्थरों के कारण कहीं रुक जाता है, सेपरेट हो जाता है, जैसे इधर का इधर और इधर का इधर, तो ये कहलाते हैं लेगून. ठीक है. इन केरला मैनी ऑफ द लेगून्स गेट इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्म बैक वाटर. और फिर यहाँ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि अलग अलग इंटरकनेक्ट होकर बहुत बड़ी बड़ी पानी की वो बनाते हैं जगहें. ठीक. फिर मिशा इज़ एंजॉइंग अ राइड इन अ हाउस बोट इन अ बैक वाटर ऑफ एलिपी. और मिशा जो है वो एंजॉय कर रही है हाउस बोट में. बिग एंड स्मॉल हाउसेज आर सराउंडेड बाय टॉल कोकोनट ट्री, बनाना ट्रीज एंड राइस फील्ड. छोटे घरों या बड़े घरों सब जगह कोकोनट ट्री, बनाना ट्री और राइस फील्ड जो थे वो थे. ठीक है. People were wearing loose and cotton clothes to keep them cool in the humid climate. लोग वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी थी, तो ताकि वो खुद को मतलब थोड़ा ठंडा रख सकें, इसलिए वो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. मैन वियर लुंगीज और मुंदस विथ शर्ट. लोग जो है वहाँ पे लुंगी और शर्ट पहनते हैं. वुमेन वियर लॉन्ग स्कर्ट्स एंड ब्लाउज विद अ दुपट्टा. और वहाँ वुमेन्स जो है वो लॉन्ग स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं दुपट्टे के साथ में. ठीक है. पीपल मेनली ईट राइस, फिश, मीट एंड वेजिटेबल. वहाँ पे लोग ज़्यादातर क्या खाते हैं, राइस, मीट और फिश और वेजिटेबल्स. ऑन द लास्ट डे ऑफ देयर स्टे मिशा's मदर बॉट कॉफ़ी एंड स्पीसीज लाइक ब्लैक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम विच सॉरी ये एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे, इसको आप कट कर लेंगे. वहाँ से ये है कि लास्ट डे पे मिशा की मम्मी ने वहाँ की जो फेमस मतलब स्पीशीज़ थे, कॉफ़ी था, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ये चीज़ें पाई जाती है, तो वो चीज़ें वहाँ से उन्होंने लिया. ठीक है. अब आ जाइए आप लोग अपने लेट्स ट्राई 5 में जो कि मैच का कॉलम है. तो देखते हैं मुंबई. मुंबई क्या है, एक इंडस्ट्रियल सिटी. बैक वाटर. बैक वाटर क्या होते हैं, ऐसी जगह जो कि लेगून से कनेक्ट हो, तो इंटरकनेक्टेड लेगून. ईस्चुरी क्या होता है, अ पार्शियली इनक्लोज वाटर बॉडी इन विच रिवर वाटर मिक्स विथ सी वाटर. ऐसी जगह जहाँ पर जो फ्रेश वाटर होता है वो सी वाटर से यानी सॉल्टी वाटर से मिलता है, वो कहलाती है ईस्चुरी. तो वो आप यहाँ पे थर्ड करेंगे. लेगून क्या होते हैं, ऐसी जगह है जो कि सेपरेट हो जाते हैं पानी की, यानी पानी जो है वो सेपरेट हो जाता है पत्थरों के कारण या सैंड के कारण, तो ये आएगा आपका 4th. हार्बर क्या होते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स होती हैं. ये अ प्लेस ऑन द सी कोस्ट वेयर शिप्स कैन बी केप्ट सेफली. ऐसी जगह नदियों के किनारे जहाँ पर शिप्स को सेफली रखा जाता है. गोवा क्या है, टीक फॉरेस्ट, गोवा जो है वो आयरन माइंस के लिए जाना जाता है, तो ये कर्नाटक जो है वो टीक फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है, तो ये. ठीक है.
तो ये आपका लेट्स ट्राई 5 कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।